हाय गाइज। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक्सेल में आप कैसे डेवलपर टूल बार को ऐड करते हो। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एक्सेल विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। नाउ अब जो है हमारा टॉपिक ये है। तो इस टॉपिक का मतलब है कि हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलपर टूल बार को ऐड किया था और उसी के अंदर जो है ये होता है एक्सेल विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने एक एक्सेल ओपन किया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे शीट वन। इस एक्सेल वर्कबुक में शीट वन देखोगे। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे शीट वन। तो नए एक्सेल जो है वर्जन ऑफ न्यू, जैसे कि 365 जितने भी न्यू वर्जन आ रहे हैं ना, अब जो है उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट यू विल गेट ओनली वन सीट बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इससे जो पहले वाला वर्जन था एक्सेल का, जैसे कि 2010 और 2013, है ना, 2000, तो उस एक्सेल उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता था, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिलता था यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ही सीट बाय डिफ़ॉल्ट अब मिलता है लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है। क्लियर दिस। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको, मेरे पास जो है 2000 एक्सेल का 2010 वर्जन भी है, तो मैं वो भी ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक्सेल 2010, ये हमारा 10 वर्जन है और ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है 365 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। तो ये 10 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 3 सीट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक्सेल के फाइल में मिलेगा पुराने वाले वर्जन में। ठीक है। तो मैं यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मैं लेटेस्ट पे काम करता हूँ। तो ये 365 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। ठीक है। और इसमें हमने डेवलपर टूल बार को भी ऐड किया है। अब देखना यह है कि ये विजुअल बेसिक जो कोड एडिटर होता है, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे एंड द रिजल्ट ऑफ दैट कोड विल शो इन आवर एक्सेल फाइल। ओके। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शीट वन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन डेवलपर टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे विजुअल बेसिक। यही है हमारा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड एडिटर, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और उस कोड का रिजल्ट हमें एक्सेल में दिखेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं या फिर इसके लिए जो शॉर्टकट बटन होता है ना, वो होता है ऑल्ट F11। ठीक है। देख लो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो, ऑल्ट F11 शॉर्टकट भी होता है। अगर आप शॉर्टकट प्रेस करोगे तो भी आपको ये VBA कोड एडिटर मिलेगा। और या फिर सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको VBA कोड एडिटर मिल जाएगा लाइक दिस। अब ये है हमारा VBA कोड एडिटर, जहाँ पे हम VBA का कोड लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पैनल। ये पूरा पैनल है। पहले दिखेगा आपको प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें एक बटन बटन वाला ये एक पैनल मिलेगा इसमें, है ना। कोई अदर बटन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा बटन, है ना, कस्टमाइज बटन जो आप वो कुछ ऐड करना चाहते हो। तो लेटर ऑन विल सी हाउ टू ऐड बटन इनसाइड दिस बटन पैनल। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो VBA प्रोजेक्ट बुक वन। चूंकि हमारा जो अभी एक्सेल का जो फाइल है ना, वो है बुक वन, बिकॉज
I haven't saved yet. Okay, so this will show you this is book वन. ओके, लेकिन जैसे हम इस बुक वन को सेव करेंगे फाइल को, तो उस फाइल के नेम से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप इसको मतलब एक्सपेंड भी कर सकते हो इस तरह से. प्लस पे क्लिक करना है, देन अगेन प्लस पे, है ना. अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है शीट वन आता है और दिस वर्कबुक, है ना. मतलब इस बुक वन जो है वर्कबुक है, इसी वर्कबुक के अंदर शीट वन एक वर्कशीट है. ठीक है, तो हम उसी के लिए अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं. चलिए, अब आपको क्या करना है कि अगर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे कि मुझे सीट वन पे काम नहीं करना, आई वॉन्ट हेयर अनदर सीट टू वर्क ऑन दैट, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो. हाउ विल यू डू दैट, लेट मी शो यू एंड लेट मी टेल यू. तो वो आप कैसे करोगे, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. सिंपली मैंने क्लोज किया. क्या क्लोज किया, कोड एडिटर, विजुअल बेसिक कोड एडिटर को मैंने क्लोज किया. अब क्या करना है, मैं यहाँ पे सीट पे क्लिक करता हूँ. ये हो गया सीट टू और ये हो गया सीट थ्री. जितने भी आप सीट चाहें उतने सीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं डेवलपर टैब में जाऊँगा और यहाँ से विजुअल बेसिक पे क्लिक करूँगा. तो अभी आप देखोगे सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, है ना, तीन तीन सीट आ चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी आपने जिस सीट पे काम करना है उस सीट पे आप काम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल सीट वन पे ही वर्क करूँगा. आई मीन सीट वन के लिए ही काम करूँगा. आई मीन सीट वन के लिए ही VBA कोड यहाँ पे लिखूँगा. देन द रिजल्ट ऑफ दैट कोड विल बी शोन इन द सीट वन. ठीक है, इन द वर्कबुक ऑफ सीट वन, दिस वर्कबुक. ओके, तो VBA कोड लिखने के लिए दोस्तों क्या होता है कि अभी हमने सिर्फ कोड एडिटर को ओपन किया है. ठीक है, लेकिन अब आपको सीट वन पे लिखना है या फिर सीट टू पे लिखना है या फिर सीट थ्री पे, मेक श्योर दैट एट फर्स्ट, देन डबल क्लिक ऑन दैट. सपोज मैं सीट वन के लिए कोड लिखना चाहता हूँ, कुछ भी कोड, सिंपल कोड हो या फिर कॉम्प्लेक्स कोड हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको. जिस सीट के लिए आप यहाँ पे कोड लिखना चाहते हैं उस सीट पे आप डबल क्लिक करेंगे. सपोज मैं सीट वन के लिए करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा. अब जैसे ही आप डबल क्लिक किए तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. ठीक है, इस इंटरफेस को आप इस तरह से, है ना, बड़ा भी कर सकते हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लाइक जिस साइज में आप रखना चाहते हैं उस साइज में इस इंटरफेस को आप एज इट इज रख सकते हैं. ठीक है, अभी आप देखोगे कि बुक वन के अंदर, बुक वन में सीट वन के लिए यहाँ पे कोड राइट होगा. ठीक है, ये वाला नेम. अब यहाँ पे आप देखोगे दो सेक्शन है, एक तो जनरल है, ठीक है, एक वर्कशीट है. तो मैं आपको इसके बारे में जब मैं प्रोग्राम और भी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखूंगा, दैट टाइम विल मेक यू and will tell you what is the difference and what is general and worksheet. ओके, फिलहाल आप ये समझिए कि इस कोड के इस इंटरफेस में दो ही सेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल और राइट साइड में होता है डिक्लेरेशन. ठीक है, डिक्लेरेशन सिर्फ एक ही होता है डिक्लेरेशंस का. ठीक है, अब दोस्तों VBA कोड जो आप लिखोगे यहाँ पे वो स्टार्ट होता है सब से, SUB. ठीक है, सबसे स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे सबसे स्टार्ट होगा. अब ये सब क्या होता है, तो सब होता है सब रूटीन का शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, सब लिखने के बाद आपको एक सब रूटीन नेम यहाँ पे देना पड़ता है. तो वो नेम का मतलब होता है कि जिससे रिलेटेड आप यहाँ पे कोड लिखेंगे
ठीक है दोस्तों, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लगता है। आपको पता नहीं होगा, मुझे इसमें बहुत मेहनत करना होता है, कंटेंट पे ध्यान रखना होता है ना। आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड वन फाइन डे यू विल बी nice data analytics, and you will do the lots of things related to data analytics field. Okay, so friends, never forget to subscribe my YouTube channel. Okay, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहें हमसे, और आप ये कभी ना भूलें नोटिफिकेशन ऑल को ऑल ऑल रखने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन हमेशा आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिए। हमसे जो भी वीडियो होगा आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे था कि दो सेक्शन पे डिवाइड होता है। एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट, तो हमने यहाँ पे एक सब रूटीन डिक्लेयर किया। ठीक है, अब सब रूटीन का यहाँ पे एक नाम देना है। सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे नाम एजुकेट योर सेल्फ, और उसके बाद सेट ऑफ पैरेंथेसिस देना होता है। उसके बाद आप जैसे ही इसको एंटर करोगे, एंटर जैसे ही करोगे, देखो क्या होता है। आपने यहाँ पे देखा क्या हुआ, ये जो डिक्लेरेशन पार्ट था, चलिए मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे। ठीक है, तो ये जो यहाँ डिक्लेरेशन लिखा हुआ था पहले, अभी क्या हुआ, हमने डिक्लेयर किया एजुकेट योर सेल्फ। सब रूटीन एक यहाँ पे डिक्लेयर किया। ये एजुकेट योर सेल्फ आपको डिक्लेयर वाले सेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपने एजुकेट योर सेल्फ का एक सब रूटीन बनाया है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एंटर किया तो ये जो सब है, सब क्लोज हुआ किससे, एंड सब से। ठीक है, बस सिंटैक्स दोस्त यही है। ठीक है, दिस इज द syntax, initial syntax, and you can say starting syntax, whatever you will call and will say here। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि वीबीए कोड का जो स्टार्टिंग कोड होता है वो सबसे स्टार्ट होता है, सब, और देन सब रूटीन का कोई एक नाम देना होता है, टाइटल देना होता है सेट ऑफ पैरेंथेसिस के साथ। देन एंटर करोगे तो ये सब रूटीन जो है क्लोज होगा एंड सब से, और इसी दोनों के बीच में आपको कोड लिखना होता है। ठीक है, चलिए मैं तो यहाँ पे अभी सिंपली कोड लिखता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ MSG BOX। ठीक है, MSG BOX यानी कि मैसेज बॉक्स। अब मैं इसको डबल कोट में लिखूंगा, है ना, वेलकम। चलिए मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, वेलकम टू माय वेलकम टू एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास जायसवाल, लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, हमने एक मैसेज पास किया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने ये कोड लिखा है, ये एक्सेल के किस वर्कबुक के लिए लिखा है और किस सीट के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये जो है ना सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन ग्रे कलर का एक लाइट सा दिख रहा होगा सिलेक्शन, इट मीन्स हमने सीट 1 के लिए ये कोड लिखा है। तो अभी हमने सिर्फ ये कोड लिखा है ना। नाउ दिस इज द टाइम टू रन आवर कोड। ओके, तो इस कोड को रन करने के लिए 3 तरीके हैं दोस्त। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से और स्क्रैच से ले चलूँगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कंसेप्ट को समझे। ओके, एंड कीप द पेशेंस टू लर्न इन अ क्लियर वे, क्लियर कट वे। ठीक है, तो इस कोड को रन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और इसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे शो होगा, एक्सेल वर्कबुक के सीट 1 में शो होगा, ना कि सीट 2 में शो होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब भी देखो ये है ना,
ओके करते हैं। तो इस वर्कबुक में दिखा दिया, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो ये एक मेरा जो है दिस वर्कबुक यानी कि एक्सेल का यही फाइल था, और यहाँ पे आउटपुट आपको यहाँ दिखा रहा है, वेलकम टू एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास जायसवाल। ओके, तो ये मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स आपको इसी तरह से दिखेगा। अब हम चलते हैं फिर से कोड एडिटर पे। अभी आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इस तरह से, तो ये एडिटेबल मोड पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेल में जो आपको मैसेज बॉक्स मिला है, अभी तक आपने इस पे ओके किया ही नहीं है ना। यहाँ से आप ओके करोगे जब भी तो ये बैक फिर उस कोड पे जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ओके किया जैसे ही देखो आप यहाँ पे कोड, ये जो एडिटर है कोड एडिटेबल मोड पे आ चुका है। तो ये हमने आपको बताया कि पहला रन करने का तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि ये जो आपको मेनू में दिख रहा है ना, रन रन का जो ऑप्शन आ रहा है, रन टैब, इस पे क्लिक करना है और पहला ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये देख रहे हो ग्रीन टैब का ट्रायंगल बटन, बस सिंपल इस पे आप क्लिक करो, रन हो जाएगा। और आपको ये मैसेज बॉक्स में दिखा देगा, वेलकम टू एजुकेट योर सेल्फ डेली विद विकास जायसवाल। हैव यू गॉट इट? यस। सो ये था हमारा दूसरा तरीका। अगेन हम इसको ओके करते हैं, और यहाँ फिर हमने कोड एडिटर पे आ गया है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों, रन पे ही क्लिक करोगे तो ये जो रन जो करते हैं इसके लिए शॉर्टकट होता है F5, है ना। तो आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट में जाओ, और शॉर्टकट में जो है आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा विद FN फंक्शन। तो हमने सबसे पहले FN प्रेस किया, देन F5 प्रेस किया, तो देखो ये भी रन हो चुका है। क्लिक करेंगे ओके, अगेन हम इस कोड एडिटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि कोड कैसे रन किया जाता है, तीन तरीके मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, आ जाते हैं हम अपने MS वर्ड पे, इस पे, और फिर देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट हमारे इसमें। चलिए, हमने देख लिया कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यानी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे जाके ऑप्शन से भी सेलेक्ट करते हो, या शॉर्टकट ऑल्ट F11 प्रेस करोगे, आपका वो कोड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि विच मेथड यू चूज यू शुड सी अ स्क्रीन लाइक दिस वन। तो ये स्क्रीन भी आपको मैंने दिखा दिया, है ना। पहले ये आएगा, फिर यहाँ पे जो सीट लिखा हुआ है इस पे डबल क्लिक करोगे तो एक वाइट कलर का स्क्रीन आपको दिखेगा, ठीक है। कहता है इट्स अ लिटिल daunting एट फर्स्ट ग्लैंस, बट द मोर योर वर्क विद द एडिटर द लेस daunting इट विल बिकम। नेक्स्ट VBA प्रोजेक्ट, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एक्सेल वर्जन था 2013, 2016 या फिर 2010, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट हमें मिलता था, बट लेटेस्ट वर्जन में ऐसा नहीं है। लेटेस्ट वर्जन में आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो वही सब है, हमने यहाँ पे एक एजुकेट योरसेल्फ के नाम से, है ना, एक सब रूटीन क्रिएट किया था, देन मैसेज बॉक्स में पास किया था, वेलकम टू एजुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास जायसवाल, और सब जो है सब रूटीन एंड सबसे वो क्लोज हुआ था। तो वही सब है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये कोड हमने जो लिखा था उसी का ये दिखा रहा है, ठीक है। तो वही सब थ्योरी में है, बस वही सब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सब रूटीन नेम लिखने का जो रूल है वो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
सब रूटीन दोस्तों, आप सब रूटीन जो है ये देखो, एजुकेट अंडर स्कोर योर सेल्फ, ये भी करेक्ट है। बट सब रूटीन नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये सही रूल सब रूटीन लिखने का नहीं है, ठीक है। तो ये है रूल मेन जो है सब रूटीन लिखने का रूल है। यहाँ पे कहता है टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन कमिंग अप विद अ नेम फॉर योर सब रूटीन्स। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। दे कांट स्टार्ट विद या नंबर। आप तो सब रूटीन जो नेम है ये एजुकेट योर सेल्फ, जो भी आप दे रहे हो ना, वो नंबर से कभी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ओनली अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर शुड बी देयर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट आप अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से ही कर सकते हो। यू कैन हैव नंबर्स एल्स वेयर इन योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकल नाम से स्टार्ट कर सकते हो, और यू कैन हैव नंबर्स एल्स वेयर इन योर नेम्स। नेम के बाद आप कोई नंबर पास कर सकते हो। यू कैंट हैव फुल स्टॉप पीरियड इन देम। फुल स्टॉप वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर में भी आप कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर स्कोर। अंडर स्कोर सिर्फ अलाउ है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है सब रूटीन नेम लिखने में, ठीक है। बाकी यही है रन करने का, इसमें 3 तरीका दिखाया। ये पहला मैंने ये आपको बताया, रन मेनू में जाना है और उसके बाद F5 से, ये 3 तरीका है, बस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।